हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत कौन, क्या, कहां जैसे प्रश्नों के वन लाइनर करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है संवैधानिक पदाधिकारी से। इसका पहला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यह किस क्रम की है? तो यह 15वां क्रम की है। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जो कि 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। अब अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि 15वां क्रम के ही प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का क्रम समान है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि 15वां क्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं और ठीक एक नीचे अर्थात 14वें क्रम पर उपराष्ट्रपति, जो कि जगदीप धनखड़ है। अब अगला प्रश्न न्यायिक प्रमुख से है। तो आइए चलते हैं न्यायिक प्रमुख के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जिसका पहला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। कौन है? DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी कौन है, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो भारत के पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी कौन है या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आप लोग बताएंगे R वेंकट रमनी। कौन? R वेंकट रमनी, जो कि 16वें क्रम के महान्यायवादी हैं। अगला प्रश्न है भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। अब आगे प्रश्न है संसदीय प्रमुख से। तो आइए चलिए जानते हैं संसदीय प्रमुख के कुछ प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति कौन है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही भारत का राज्यसभा सभापति होगा। तो भारत का राज्यसभा सभापति कौन? जगदीप धनखड़। यही जो है भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं और यह किस क्रम के हैं? तो उपराष्ट्रपति 14वें क्रम के। अगला प्रश्न है राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो याद रखेंगे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। कौन? हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न है राज्यसभा के महासचिव कौन है। तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। अगला प्रश्न है राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है। तो यह भी सीट खाली है। अब अगला प्रश्न है राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है। तो याद रखेंगे राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष पीयूष गोयल हैं, जो कि पूर्व रेल मंत्री थे। अगला प्रश्न है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो लोकसभा है वह 17वीं है, जिसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि 17वें क्रम के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है। तो याद रखेंगे लोकसभा के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी है। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अगला प्रश्न है लोकसभा के महासचिव कौन है। तो याद रखेंगे लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अब आगे है निर्वाचन आयोग से प्रश्न। तो आइए चलते हैं निर्वाचन आयोग के प्रश्नों को देखते हैं।
तो पहला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, जो कि 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरा राजीव कुमार। ये राजीव कुमार जो है पूर्व वित्त सचिव हैं। अगला प्रश्न है भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। अर्थात उप चुनाव आयुक्त में 4 व्यक्ति हैं, चुनाव आयुक्त में 2 व्यक्ति और मुख्य चुनाव आयुक्त में 1। तो किस क्रम में हुआ? 1, 2 और 4, अर्थात दोगुना करते जाएंगे जैसे जैसे नीचे जाएंगे। अब है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें क्रम के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? अर्थात सीजीए कौन है? तो भारत के महालेखा नियंत्रक भारती दास हैं, जो कि 27वें क्रम की है। अब अगला प्रश्न सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख से है, जिसका पहला प्रश्न है सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति ही सर्वोच्च सेनापति होगा। इस अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन? तो भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इसलिए सर्वोच्च सेनापति भी वही होंगी। अगला प्रश्न है वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष हैं वीआर चौधरी, जो कि 27वें क्रम के अध्यक्ष हैं। वही अगला प्रश्न है कि भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार, जो कि 25वें क्रम के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन? तो भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे, जो कि 29वें क्रम के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस कौन है? तो इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न है सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया। अब आगे है सचिव एवं सलाहकार, जिसमें पहला प्रश्न है भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। वहीं अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं तरुण कपूर। वहीं अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा है। कौन है? पीके मिश्रा। अगला प्रश्न है रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो इसका सही उत्तर है गार्गी कौल। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। अगला प्रश्न है भारत के विदेश सचिव कौन है? तो भारत के विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। अब अगला प्रश्न है भारत के गृह सचिव कौन है? तो भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। मेरे साथ दोहराते जाएंगे आप लोग। अगला प्रश्न है भारत के वित्त सचिव कौन है? तो भारत के वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। कौन है? टीवी सोमनाथन। अगला प्रश्न है भारत के रक्षा सचिव कौन? तो भारत के रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने। फिर से गिरिधर अरमाने जो हैं वह भारत के रक्षा सचिव हैं। अगला प्रश्न है भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो इसका उत्तर होगा संजय मल्होत्रा। भारत के राजस्व सचिव हैं संजय
मल्होत्रा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका उत्तर है अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। वहीं अगला प्रश्न है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा विक्रम मिस्री। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम मिस्री। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा अनंत नागेश्वरन। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न है भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो इसका उत्तर है अजय कुमार सूद। भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन? अजय कुमार सूद। अब अगला प्रश्न है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख से, जिसका पहला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं सुरेश एन पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल जो है वह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई के विशेष निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे सीबीआई अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निर्देशक प्रवीण सिन्हा है। कौन? प्रवीण सिन्हा। अगला प्रश्न है सीबीआई के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे सीबीआई के निर्देशक सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो याद रखेंगे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा जो कि 11वें क्रम के सूचना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है आईबी अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जो है वह आईबी के निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ के प्रमुख कौन है? तो याद रखेंगे रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल हैं। कौन? सामंत कुमार गोयल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआईए के महानिर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे एनआईए के महानिर्देशक दिनकर गुप्ता है। कौन है? दिनकर गुप्ता। अगला प्रश्न है ईडी अर्थात प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा जो है वह ईडी के निर्देशक हैं। अब अगला प्रश्न है महानिर्देशक किसके? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी के। याद रखेंगे एनसीबी के महानिर्देशक कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान। कौन है? सत्यनारायण प्रधान। अब है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख से प्रश्न। तो पहला प्रश्न है सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी के महानिर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे एसएल थाओ सेन। एसएल थाओ सेन जो है वह एसएसबी के महानिर्देशक हैं। अगला प्रश्न है बीएसएफ अर्थात सीमा सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन? तो इसके महानिर्देशक हैं पंकज सिंह। कौन? पंकज सिंह। अगला प्रश्न है सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक कौन? तो इसका उत्तर है एसएल थाओ सेन अर्थात एसएसबी और सीआरपीएफ दोनों के महानिर्देशक सेम है। कौन है? एसएल थाओ सेन। अगला प्रश्न है सीआईएसएफ अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है शीलवर्धन सिंह। अगला प्रश्न है एनएसजी अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन? तो इसके महानिर्देशक हैं एमए गणपति। कौन है? एमए गणपति। अगला प्रश्न है निर्देशक विशेष सुरक्षा समूह अर्थात एसपीजी के निर्देशक कौन? तो याद रखेंगे अरुण कुमार सिन्हा। कौन है? अरुण कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है
भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन? तो इसके महानिर्देशक है अनीस दयाल सिंह। कौन है? अनीस दयाल सिंह जो है आईटीबीपी के महानिर्देशक हैं। अब अगला प्रश्न है एनसीसी अर्थात राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं गुरबीर पाल सिंह, जो कि 34वें नंबर के महानिर्देशक हैं। किसके? एनसीसी के। अगला प्रश्न है आईसीजी अर्थात भारतीय तट रक्षक बल के महानिर्देशक कौन है? तो इसका सही उत्तर है वीएस पठानिया, जो कि 24वें क्रम के महानिर्देशक हैं। किसके? तो आईसीजी के। अगला प्रश्न है एनडीआरएफ अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है मृणालिनी श्रीवास्तव। कौन है? मृणालिनी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है आरपीएफएस अर्थात रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिर्देशक कौन? तो इसके महानिर्देशक हैं संजय चंद्र। कौन है? संजय चंद्र। अगला प्रश्न है असम राइफल के महानिर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है प्रदीप चंद्र नायर। असम राइफल के महानिर्देशक प्रदीप चंदन नायर। अब है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव से प्रश्न। तो पहला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन? तो हम सभी लोग जानते हैं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह देश का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। कौन है? सुमन कुमार बेरी। अगला प्रश्न है नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके हैं अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। अगला प्रश्न है 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है बलबीर सिंह चौहान। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, जो कि 9वें क्रम की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी। अगला प्रश्न है एसएससी अर्थात कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं एस किशोर। कौन है? एस किशोर। अगला प्रश्न है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर जो हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। अब अगला प्रश्न है लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे लोकपाल के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है अशोक कुमार गुप्ता। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं विजय सांपला। कौन है? विजय सांपला जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र, जो कि 8वें क्रम के अध्यक्ष हैं।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो जो है वह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब अगला प्रश्न है भारतीय बोर्ड या फिर समिति या फिर प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष से। तो जिसका पहला प्रश्न है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी है। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। अगला प्रश्न है सीबीएफसी अर्थात केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं रविंद्र भाकर। अगला प्रश्न है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं जुल्फिकार हसन। अगला प्रश्न है सीबीडीटी अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। अगला प्रश्न है सीबीआईसी अर्थात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। अगला प्रश्न है एनडीडीबी के अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अर्थात अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं मिनेश साहा। अगला प्रश्न है सीएलबी अर्थात कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं महेश मित्तल कुमार। अगला प्रश्न है पीएनजीआरबी अर्थात पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं दिनेश के सराफ। अगला प्रश्न है ट्राई अर्थात भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं पीडी बाघेल। अगला प्रश्न है उदय अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं सौरभ गर्ग। अगला प्रश्न है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो इसके आयुक्त हैं विवेक जोशी। कौन है? विवेक जोशी जो कि भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त है। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापटा। अगला प्रश्न है एनएचएआई अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। कौन है? अलका उपाध्याय। अब है अगला प्रश्न महारत्न कंपनियों से जो कि कुल 12 है अर्थात 12 महारत्न कंपनियां हैं। अब आइए चलते हैं इनके प्रमुखों के बारे में जानते हैं। पहला है एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निर्देशक कौन है? याद रखेंगे इसके निर्देशक हैं गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न है ओएनजीसी अर्थात तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के प्रमुख कौन है? तो इसका उत्तर है राजेश के श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं सोमा मंडल। अगला प्रश्न है गेल अर्थात गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं संदीप के गुप्ता। अगला प्रश्न है आईओसीएल अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है?
तो याद रखेंगे श्रीकांत माधव वैद्य। अगला प्रश्न है CIL अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है प्रमोद अग्रवाल। अगला प्रश्न है BPCL अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है अरुण कुमार। अगला प्रश्न है BHEL अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं नलिन सिंघल। अगला प्रश्न है HPCL अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे इसके निर्देशक हैं पुष्प कुमार जोशी। अगला प्रश्न है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं के श्रीकांत। कौन है? के श्रीकांत। अगला प्रश्न है PFC अर्थात पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है रविंदर सिंह ढिल्लो। अगला प्रश्न है REC अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं विवेक कुमार देवांगन। अब अगला प्रश्न प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक अर्थात CMD के प्रश्नों से है। तो आइए चलिए जानते हैं। जिसका पहला प्रश्न है BSNL अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं PK पुरवार। वहीं अगला प्रश्न है AAI अर्थात भारत विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है संजीव कुमार। अगला प्रश्न है ITDC अर्थात भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं संबित पात्रा। अगला प्रश्न है MTNL अर्थात महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है सुनील कुमार। अब अगला प्रश्न है NBCL अर्थात नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है PK गुप्ता। अगला प्रश्न है EIL अर्थात इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं वर्तिका शुक्ला। अगला प्रश्न है NALCO अर्थात नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं श्रीधर पात्रा। अगला प्रश्न है OIL अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं रंजीत रथ। अगला प्रश्न है BEL अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं MV गोवत्मा। कौन है? MV गोवत्मा। अगला प्रश्न है HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं R माधवन। अगला प्रश्न है NMDC अर्थात नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं सुमित देब। कौन है? सुमित देब। अब अगला प्रश्न है RINL अर्थात राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं अतुल भट्ट। अगला प्रश्न है SCI अर्थात शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं हरजीत कौर जोशी। अगला प्रश्न है NLC अर्थात नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं राकेश कुमार। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।